जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में ये चर्चा की थी कि आपको मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन, तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमें सब्सक्राइब करने के बेनिफिट क्या है, उस वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की थी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिटेल में देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर आप सभी चाहते हैं ये सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहे, तो अच्छा खासा आप इसे लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, क्योंकि मेहनत करने का मज़ा तभी आएगा जब उस तरीके के लोग भी देखेंगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1-2 लोग देख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो हमें भी काम करने में आनंद आएगा, है ना। तो मिलते हैं और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या बन सकते हैं, अब हम उन पर बात करें। शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छी मदद करने वाले। पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या हो सकता है, कूलाम। ठीक है, बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है 1 से 2 नंबर में। अब परिभाषा की बात करते हैं तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और यहीं से हम कूलाम की परिभाषा भी निकालते हैं। यहीं से हम कूलाम की भी परिभाषा निकाल सकते हैं, जिससे आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू को हम पक्षांतर कर लेंगे। आप पक्षांतर करना जानते हैं, क्यू बराबर आई टी आ जाएगा। ठीक है, आई टी का मतलब समझते हैं, आई यहाँ पर धारा हो जाएगी और टी यहाँ पर समय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आवेश बराबर क्या होगा, आई टी एम्पियर प्रति एम्पियर सेकेंड। ठीक है, जिसे हम कूलाम भी कहते हैं। तो आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम, यहाँ से आप समझ सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये बहुविकल्पी में आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज कब और किसने की, इससे संबंधित भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, वहाँ पर आपको न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में बताया। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आवेश के क्वांटम प्रकृति की। यहाँ से न्यूमेरिकल 1 पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर में पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्यू बराबर एन ई होता है। ई तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना। और उसके बाद क्यू की बात कर रहे हैं तो ये आवेश है, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्यू बराबर एन ई आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कोई एलिमेंट दिया गया, उस पर आवेश दिया रहेगा आपको, और वहाँ पर आपको एन की वैल्यू निकालनी रहेगी। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पहले से पता है कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, बाकी आप चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये फार्मूला किसने दिया था, तो R.M. मिलिकन साहब ने ये फार्मूला हमें दिया था, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, आप नोट भी करते रहिएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक होने वाला है तो वो है कूलाम का नियम। ठीक है, ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम होता क्या है, तो पहले आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, यहाँ पर हम क्यों आवेश मान लेते हैं, क्या कोई एक ये बिंदु है और यहाँ पर हम क्यों आवेश इस पर रखा हुआ है। उसके बाद कुछ दूरी पर दूसरा आवेश रखा है, जिस पर आप आवेश मान सकते हैं Q2, और उनके बीच की दूरी R है। अब यहाँ पर नियम क्या बोलता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप यहाँ पर एक फार्मूले के माध्यम से देख पा रहे हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 / R²। अब अनुक्रमानुपाती का आप चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है ना, और ये लाइन आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये तो आपको बेसिक चीज़ों में पता होना चाहिए कि समान आवेशों के बीच विद्युत बल प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। और उससे भी पहले क्या लिखना है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि दोनों आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है, जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दिला सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, यूपी बोर्ड मतलब लिखने के नंबर कितना सही लिख रहे हैं वो एग्जामिनर खुद ही जांच लेगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए कोई बिंदु है, एक बिंदु पर Q1 आवेश है, दूसरे बिंदु पर Q2 आवेश है, उनके बीच की दूरी R है। अब कहता क्या है, दोनों आवेशों का गुणनफल, यानी कि Q1 × Q2 डिवाइड बाय, देखिए दोनों आवेश ये Q1 Q2। ठीक है, मान लिया। उसके बाद डिवाइड बाय R² कर दो, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दो और बराबर क्या कर दो, F। यही कूलाम का नियम है, बस कितना आसान है।
देखो दोनों आवेशों की गुणनफल कर दो, गुणा कर दो आपस में और डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दो। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और जब उसे आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट के लगाएंगे। सिंपल है ना। अब इसी को अपनी परिभाषा में लिख दो कि दो आवेश है, उनके बीच की दूरी आर है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कितना आसान है, अपने शब्दों में लिखेंगे नंबर मिलेगा। अगर 8 नंबर में है तो यहाँ पर 6 से 7 नंबर आपको 100% मिल जाएंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड मतलब लिखने का नंबर अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख भी पाएंगे और एग्जामिनर आपको चेक भी अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको रटा रटाया जब चाहता है तो उसे लगता है बच्चे ने सिर्फ रटा है। ठीक है, अपने शब्दों में लिखेंगे ज़्यादा बेहतर, उसे भी समझ में आएगा और आपको भी। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करी गई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसे एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई आवेश है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी वैद्युत आवेश तथा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए कोई आवेश रखे हुए हैं कुछ अलग अलग दूरी पर। ठीक है, अब उनके बीच या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या फिर प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ पर जो क्षेत्र निकल कर आएगा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पर अब नेक्स्ट जो जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है सबसे अधिक, वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपसे वही 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। तो E बराबर F/Q0। ठीक है, ये आपको याद रखना, E बराबर F0, F डिवाइड बाय Q0। ठीक है, क्यों यहाँ पर क्या है, आवेश है, और F क्या है, अभी कूलाम का नियम जो पढ़ा था वही F की यहाँ पर वैल्यू आपको पुट कर देनी है और आपका फार्मूला कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा, F बराबर QE। आप ये भी बोल सकते हैं या फिर आप ये फार्मूला इसे लिख सकते हैं। इसकी विमा की बात कर लेते हैं, क्योंकि विमा भी अक्सर पूछ ली जाती है। तो विमा हो जाएगी MLT-3 A इनवर्स। और मात्रक की बात कर लेते हैं तो न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पर इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका अक्सर मात्रक पूछ लिया जाता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम आप इसे याद रखिएगा। क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उतना नहीं है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, चांसेस हैं। ठीक है, अक्सर पूछा गया है तो चांसेस है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे रहते हैं। कहा है 2 बराबर, देखिए इनका मान तो बराबर होगा किंतु पॉजिटिव निगेटिव का खेल रहने वाला है। यहाँ पर माइनस आवेश है और यहाँ पर प्लस का आवेश है। मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर भी एक आवेश होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक होगा और यहाँ पर धनात्मक। इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही यहाँ पर बोला गया, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी आप इसे 2L मान सकते हैं, दूरी पर स्थित है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो आवेश गुणे वही बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। क्या दिया गया, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और जिसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर कूलाम। ठीक है, और ये राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण होता है और दिशा भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। और अदिश राशि जिसमें दिशा हो, परिमाण ना हो, या फिर परिमाण हो और दिशा ना हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया। और अब यहाँ पर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट जिसे मैं कहना चाहूँगा 2025 में आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, वो यही है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान है। जैसे आपने कूलाम का नियम अभी समझा, ठीक उसी प्रकार से, बस थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको समझ लेनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कूलाम का नियम लगेगा और साथ ही साथ अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो फार्मूला यहाँ पर सीखा वो भी लगेगा, ये डेरिवेशन और साथ ही साथ कूलाम का नियम, ये दोनों डेरिवेशन अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन जो कि लास्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। चांसेज हैं बोर्ड एग्जाम में अब कि ये देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर 100+ व्यूज़ लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसी टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा उस पर वन ऑफ द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। 100+ अगर व्यूज़ होंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी, अन्यथा की स्थिति में देखिए वही होता ना, अगर आप सपोर्ट करेंगे और तभी हमें भी सपोर्ट करने में अच्छा लगेगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।